बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको कढ़ाई फ़िश बनाना सिखाऊंगी प्याज के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने 1 किलो मछली ली है और इसको मैंने तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं धो के मैंने रखा हुआ है इस छलनी में, ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आप देखें, ये इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल इस तरह खुश्क हो जानी चाहिए। और इसमें हमने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। ये मैंने प्याज लिए हैं, ये तकरीबन 5 प्याज हैं। इसकी मैंने ग्रेवी बनानी है। ये देखिए, मैंने प्याज काट के बिल्कुल खुश्क करके रखे हुए हैं, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। और ये मैंने टमाटर लिया है, सिर्फ एक, इस तरह लंबी कश में काटा है। हम मैश करके ज़्यादा टमाटर इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जब हम टमाटर मैश करते हैं तो उसमें वो पानी सा बन जाता है, तो वो फ़िश हमारी जो हमने कढ़ाई फ़िश बनानी है वो उसके लिए ठीक नहीं है। और ना ही हम इसमें दही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दही जो होती है वो भी पानी छोड़ती है। ये मैंने सब्ज़ धनिया काट के धो के खुश्क करके रखी हैं। और ये मैंने 6 मिर्चें काट के रखी हैं, सब्ज़ मिर्चें 6। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये 2 चम्मच मैंने बना के रखा है। और ये हमारे पास अजवाइन है, जो हम थोड़ी सी सिर्फ 1 चुटकी इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बस हम काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे और हल्दी इस्तेमाल करेंगे। और ये मैंने बना के रखी है इस मछली के इस्तेमाल के लिए लाल मिर्च। ये मैंने खुद घर पे तैयार की है, खुश्क लाल मिर्च मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने नमक और लाल मिर्च बराबर लेके, हम वज़न लेके उसमें लहसुन और खुश्क धनिया पीस के मैंने इनको अच्छी तरह बना के रखा है। इस मिर्च से सालन का जायका बहुत अच्छा आता है। इसमें हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपनी चीज़ें भी बिल्कुल खुश्क लेंगे, क्योंकि पानी के इस्तेमाल से हमारी जो कढ़ाई फ़िश है उसका जायका, जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, वो अच्छा नहीं बनता। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको पकाना है, पकाने का तरीका सिखाती हूँ। अब हम चूल्हा जलाएंगे। ये हमने कढ़ाई ऊपर रख दी है, आग जला दी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 1 किलो के करीब मछली है, इसलिए हम घी भी उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, ताकि हमारी जो वो फ़िश है वो अच्छी तरह उसमें फ्राई हो जाए। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मछली डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके मछली डालेंगे और उसको तल लेंगे, क्योंकि अगर हम एक बार ज़्यादा डालेंगे तो वो हमारी ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। ये दरमियानी आंच है हमारी। अब हमारी एक साइड थोड़ी सी फ्राई होगी। अब हम इसको चेंज करते हैं और थोड़ी थोड़ी करके हम इसको फ्राई कर करके हम निकालते जाएंगे। इसको बड़े ध्यान से चेंज करना है, ये ना हो कि हमारी ये जो फ़िश है ये टूट जाए। ये देखें, आग हम थोड़ी सी और स्लो कर देंगे। और इनको हम संभाल के आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। एक साइड से हमारी फ्राई हो चुकी है। अब जब दूसरी साइड से हमारी इस तरह फ्राई हो जाएगी तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब हम देख लेते हैं कि दूसरी साइड से हमारी फ़िश हो गई है फ्राई। ये देखें, ये हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है दूसरी साइड से भी। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरह करके एक बर्तन में। ये देखिए मैं ये निकाल ली। अब जो बाकी फ़िश है वो भी अब हम इसी में डालेंगे फ्राई करने के लिए। ये हमारी सारी मछली फ्राई हो चुकी है। ये हमने जो थोड़ी थोड़ी करके डाली, तो देखिए हमारे पीस बिल्कुल सही टूटे नहीं और बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई होकर बाहर आ गए हैं। हमें इनको बिल्कुल नहीं टूटने दिया। ये देखें बिल्कुल सही फ्राई हो गई है। अब हमने इसमें हमने ये फ़िश फ्राई की थी, अब इसी ऑयल में हम ये प्याज फ्राई करेंगे। ये जो मैंने 5 प्याज काटा था,
दरमियानी आंच पे अब मैं प्याज फ्राई करूँगी। ये जो मैंने प्याज काट के रखे थे इसको हम फ्राई करके इसमें फिर मछली को ऐड करेंगे। इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। और दही और टमाटर का पेस्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और पानी का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें हमने बिल्कुल बारीक बारीक थोड़े से लंबे लंबे प्याज काटे हुए हैं। ये देखें इस तरह करके आपने भी इसी तरह प्याज काटने हैं और फिर इनको फ्राई अच्छे तरीके से कर लेना है। जब ये हमारे हाफ फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। ये देखें हमारे हल्के से प्याज फ्राई हो गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये जब थोड़े से पिंक हो जाएं, ये देखें थोड़े से गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसमें अपना टमाटर ऐड कर लेंगे। ये टमाटर आंच हम दरमियानी रखेंगे। और इसके साथ हमने ये जो सब्ज़ मिर्च काट के रखी थी ये भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जो हमारा टमाटर है इसको हमने इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारा टमाटर इसके अंदर मिक्स हो रहा है। ये जो हमने काट के टमाटर डाला है ये पानी नहीं छोड़ेगा, ये इसके अंदर वैसे ही मिक्स हो जाएगा। क्योंकि हमने पानी का इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर जब मैश करते हैं तो वो फिर पानी छोड़ता है और उसको जितना मर्ज़ी पका लें वो इस तरह हमारी फिर ये फ्राई फिश नहीं बनेगी। जो हमें अपनी कढ़ाई फिश बनानी है प्याज के साथ वो अच्छे से तैयार नहीं होगी। इसलिए हमने टमाटर को काटा है और हम इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये हमारा टमाटर इसके अंदर हल हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच बनाया था, इसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं। इसमें हम 1 चुटकी अजवाइन भी शामिल कर लेंगे। उससे हमारी जो ये हमने कढ़ाई फिश बनानी है इसका जायका बड़ा अच्छा आता है। ये हम सिर्फ 1 चुटकी अजवाइन डालेंगे, इससे इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा और जो हम मछली की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा अच्छे से प्याज भुन रहा है। अब हम इसमें काली मिर्च भी थोड़ी सी डाल देंगे। ये देखें इतनी सी हमने इसमें काली मिर्च डालनी है। ये तकरीबन ½ टीस्पून है। और 1 टीस्पून जो हमारी है वो हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये जो मैंने आपको लाल मिर्च बताई थी कि मैंने बना के रखी है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लें। अगर आप कुछ लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं अपने अंदाजे से, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं इसी से सालन बनाती हूँ। इससे सालन का जायका मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर आता है। ये देखिए हम इसमें इतनी लाल मिर्च डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। ये देखिए हमारी मिर्च अच्छे से भुन गई है। हमारी जो ग्रेवी है इतनी ज़्यादा तैयार हो चुकी है प्याज के साथ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं कढ़ाई फिश बनाऊंगी। ये देखिए ये अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपनी मछली डाल देंगे और इसको नीचे से अच्छी तरह ख्याल रखना है, बार बार नीचे ना ये लग जाए, क्योंकि अगर नीचे ये कढ़ाई के साथ लग गई तो हमारी फ़िश ख़राब हो जाएगी। इस मसाले को ध्यान से भूनना है। अब हम इसमें ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमने सारी इसमें फ़िश डाल दी है। अब हम आंच हल्की कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको बड़े ध्यान से मिक्स करते हैं, इस तरह करके ऐसे। ख्याल रखना है कि हमारी फ़िश ना टूटे। ये कढ़ाई के साथ हमारा मसाला ना चिपके, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बार बार साथ चिपकने की कोशिश करता है।
लेकिन अगर हम ध्यान से इसको पकाएंगे तो ये बड़े मज़े की बनेगी और हमारा मसाला नीचे से नहीं जलेगा। ये देखो हमने आंच हल्की की हुई है। अब इसको 2 मिनट तक आप भून लें और जब आप इसको बार इस तरह चेंज करेंगी तो इसको ध्यान से आपने करना है ताकि हमारी मछली ना टूटे। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो कढ़ाई फिश है ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हमारी इतनी ज़बरदस्त मज़े की बनी है कढ़ाई फिश। इसमें ज़रा भी गीलापन नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम ये हरा धनिया डाल देंगे जो हमने काट के खुश्क करके रखा था। ये हमारी कढ़ाई फिश तैयार हो गई है। मैं आपको भी निकाल के दिखाती हूँ। मैं आपको ये एक बार फिर बता दूं कि जब आपने ये कढ़ाई फिश बनानी है तो इसमें टमाटर का पेस्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, दही बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, और आपने टमाटर काट के डालना है और इसमें ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। फिर ये बड़ी ज़बरदस्त बनेगी और आप इसको खा के देखिएगा कि इसका टेस्ट जो है वो कितना ज़बरदस्त है। और खुश्क फ्राई करने की वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खा के देखिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल के रख दी है। इस कढ़ाई फिश को ज़रूर बनाइएगा और फिर केचप और चटनी के साथ खुद खाइएगा, अपने मेहमानों को पेश कीजिएगा, अपने बच्चों को पेश कीजिएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे। इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त आया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।